हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देंगे, हम लेवल को समझेंगे कि बड़े टाइम पे आने वाले टाइम पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट पे जाके देंगे कल किस तरीके से ट्रेड हम करेंगे, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा, फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड हम किस तरीके से प्लान, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, सबसे पहला जो लेवल है, जो कल का जो पिछला वीडियो देखा, जो दोस्तों जो मैं लेवल देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, उस लेवल को बेशक इसको मत देखो, कम से कम उस लेवल को देख के आप अपना प्लान करो, तब भी आपको बहुत अच्छा एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा उसी लेवल से। तो सबसे पहले जो हमारा देखो कल के लिए जो मार्केट अभी जिसको ब्रेक अप किया था स्लो फ्लो में 19,860 से 19,880, ये हमारे कल के लिए भी क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन किया, ये जो ट्रेंड लाइन एक डेली टाइम पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हम पुट साइड कहाँ देंगे, 19,670 से लेके 700, 19,700, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर ऊपर की तरफ रेसिस्टेंट, अगर मार्केट ऊपर बुलिश मूवमेंट दिया तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करके साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सी, राउंड फिगर भी है 20,050, 20,050, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंट। अगर इसको ही मार्केट ब्रेक कर दिया ऊपर साइड में, या ऊपर गैप अप ओपन होकर प्राइस सस्टेन किया, तो हमारा जो पिछले बार जो हाई लगाया था मार्केट, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑल टाइम हाई का 20,180 से लेकर 20,220, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, कल अगर मार्केट 19,860, 19,880 इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाए, और क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन में डाटा भी पुट रेटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो या कॉल बाइंग हो, तो हम एक बुलिश मूवमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, टारगेट 20,050। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद अगर बुलिश मूवमेंट हुआ तो हम अगला टारगेट 20,180 से 220। अगर नहीं तो मार्केट यहीं से कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, नेगेटिव पैटर्न बनाए, या तो अगर कॉल रेटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं से पुट साइड टारगेट हमारा 19,860 से 880। ठीक है, तो और दूसरा क्या नेगेटिव में क्या है, निफ्टी फिफ्टी में क्या चल रहा है, हम बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट नीचे आते हम क्या बाइंग प्लानिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी हम आगे कहाँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम में वही पूरा दिन का जो हम प्लानिंग करेंगे कि मार्केट किसके नीचे अगर कहाँ पे होगा तो हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। तो कल के लिए मार्केट हमारा क्या है, यही सपोर्ट बनेगा, कौन सी, जिसको आज फ्लो में ब्रेक कर 19,860 से लेके 19,880। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए क्या है, सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा तो देखो ये मार्केट क्या है, बायर के लिए मार्केट नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ना 800 से लेके 860, ये जो 50-60 पॉइंट के बीच में अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है या मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो बायर एज ए बायर, मैं बायर हूं तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आप भी बायर हो, अगर कम कैपिटल है, तो मैं तो बोलता हूँ इसमें बाइंग मत करो, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे ट्रेड करो, इसके बीच में अगर आप सेल कर सकते हो, सेल अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत। सेलर के लिए हर मार्केट होता है, बायर के लिए मार्केट नहीं होता, बायर के लिए एक मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वही मूवमेंट हमें कैप्चर करना है। अगर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इसी का आसपास टाइम बिता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, डाटा क्या बनना, प्राइस एक्शन अगर मार्केट इसी तरीके से बनते हुए ऊपर साइड गया, जैसे आज बैंक निफ्टी में बना था, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाया एक ट्रेड लाइन में, तो हम क्या करेंगे, यहीं से बाई करेंगे कॉल साइड, और एक दो कैंडल पे जाके हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, सेम अगर उसी तरह इसके बीच में अगर गैप डाउन ओपन है, इसके बीच में मार्केट फिर इसी तरह प्राइस एक्शन होना है, तो यहाँ पे आपको नोट करना ऑप्शन चेन में डाटा क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग इसका आप ऐसे लगा के कॉल साइड जा सकते हो, टारगेट 20,050 तक। दूसरा, अगर इसी लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो हमको 30 मिनट जो टाइम बता रहा हूँ उसको देना इसका, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है, बड़े टाइम से लेके अभी तक क्या है, हमारा बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी है। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना, ऑप्शन चेन में डाटा बनने देना, और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव ट्रेड करोगे तो क्वांटिटी कम रखना, टारगेट भी उसी हिसाब से रखना, जो टारगेट मिलता है अगर आप बाइंग करते हो, टारगेट मिलते ही लेके निकल जाना। दूसरा, अगर यहाँ पे फ्लो में ब्रेक कर रहा तो कभी भी देखो, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेरा जो मैं जो सोचता हूँ वही चीज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा चीज आप करके देखो, पेपर ट्रेडिंग आप धोखा नहीं खाओगे। अगर मान लो कोई भी सपोर्ट को, माने इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, या इसको फ्लो में जब भी कोई कैंडल ब्रेक करे, तो आप तुरंत डिसाइड मत कर लेना कि कॉल या पुट। हो सकता है कि आप सही हो, अगर आप सोचोगे यार मैं यहाँ से पुट लेता तो इतना पॉइंट मेरे से छूट गया, लेकिन ये देखो हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए। इस मूवमेंट में बहुत जल्दी कैपिटल मूवमेंट होता है, मतलब क्या होता है, प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है।
इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान है। ये नहीं कैंडल, जैसे कैंडल बोलते ना, स्पॉट में जितना मूवमेंट होगा ना उतना ही प्रीमियम भी मूवमेंट होता। तो इसीलिए बार बार बोल रहा, अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता तो देखो हमारे लिए दो ऑप्शन, अगर मार्केट बुलिश दे दिया तो हमें पता बायर है भाई, इसके ऊपर ही बाई करना। अगर इसके नीचे क्लोज तक यहाँ पे बना दिया, जैसे इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड करे तो हम क्या करें, इसी का एसेल लगा के पुट साइड एंट्री करेंगे। मतलब एक तो सिक्योरिटी होगा ना, बाकी ये वाला अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट जब फ्लो में किसी चीज को ब्रेक करे तो ये क्या है, तुक्का लॉटरी वाला, या तो इसको फ्लो में ब्रेक करे तब भी लॉटरी वाला सिस्टम हो जाता है, या तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बने दो, डाटा बने दो, तब जाके हाँ फ्लो में ब्रेक कर रहा तो ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपना प्लेन, मैंने यहाँ पे टाइम बिता रहा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉल लाइटिंग, जो 19,800 का ना कॉल लाइटिंग देना बहुत ज्यादा बनने लगा, यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। अब पुट राइटिंग घटने लगा, या तो पुट बाई होने लगेगा, जो प्राइस वाला चेंज में देखोगे तो वहां पे प्लस ग्रीन में आने लगेगा पुट साइड में, तो पता लग जाएगा मार्केट यहाँ से एक स्पाइक नीचे साइड दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते 30 मिनट टाइम पे लेवल देख लिया मार्केट आपको किस तरीके से, ये बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन बायर के लिए, सेलर के लिए इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे आता तो हम यहीं से कॉल साइड जाएंगे। अगर इसके नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन होता ना, टारगेट और क्वांटिटी कम रखना। मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन फर्स्ट यहाँ पे आता है, टाइम बिताने देना, प्राइस एक्शन देखना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, फिर डिसाइड करना। ठीक है। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो भी मेरे चैनल में जाएगा अभी तक बैंक निफ्टी एनालाइज नहीं देगा उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद थोड़ी देर में और एफआईडीआई डाटा, उसको भी जैसे डाटा आ जाएगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में होता है, अगर मार्केट यही लेवल पे कहीं पे भी ओपन हुआ, इसका तो ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल बहुत फास्ट नीचे आया, कितना 15 से 20 सेकंड के अंदर, तो हम यहाँ से 19,800 या तो 850 का कॉल साइड एंट्री का प्लान बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा जहां से मार्केट ओपन हुआ था, या तो प्रीवियस डे हाई, इसके आसपास हमारा क्या हो जाए पहला टारगेट। उसके बाद अगर इसको फ्लो में ब्रेक करने लगे तो हम एसएल को ट्रेल कर देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आया और यहीं पे ओपन हुआ था, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देना, डाटा बनने देना है। अगर यहाँ पे टाइम बिता, टाइम बिताना ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट में हम पुट साइड ए ट्रेंड लाइन तक छोटा सा ट्रेड करेंगे 50-60 पॉइंट के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हार्ट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा था, आप प्राइस एक्शन का देखिए ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, तो यहाँ से ही कॉल साइड जा सकते हो, मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मानो इसके नीचे ओपन हार्ट ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल इसी तरीके से नीचे आए, अगर यहाँ से ओपन नीचे आए तो मार्केट आप यहाँ से भी एक कॉल साइड जा सकते हो, लेकिन टारगेट यही 50-60 पॉइंट का, उसी कैंडल पे फर्स्ट कैंडल जो सी कैंडल पे ट्रेड लोगे उसी कैंडल या तो अगले कैंडल में आपको निकल जाना है, इस चीज का ध्यान, मार्केट साइड में हो जाएगा। अगर बीच में यहीं पे कहीं पे ऊपर इसको फ्लो में ब्रेक करते, वही है, दोनों ऑप्शन हमारे लिए सबसे बढ़िया है। जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज करते हो उसी टाइम फ्रेम को पूरा क्लोज होने देना कैंडल को। अगर ऊपर साइड क्लोज दे दिया तो आपको पता है बियर बुलिश बायर यहाँ पे एक्टिव है, तो आने देना मार्केट को, फिर यहाँ पे आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देखा, डाटा बनाएगा, उसके बाद ट्रेड करना। और नहीं तो नीचे क्लोज दे दिया तो इसके नीचे जैसे दूसरा कैंडल ट्रेड करेगा, आप पुट साइड आ सकते हो छोटा सा एक ट्रेड लेके। देखो प्लानिंग होना चाहिए ट्रेडिंग के, मैं बार बार बोलता हूँ प्लान पहले से होना चाहिए आपके पास, ए सेल कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा, हर चीज डिसाइड करके अगर ट्रेड लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। मार्केट आपको पता कि भाई मैं ये बनेगा तो मैं ऐसे ट्रेड करूँ। अगर मानो सुनो यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही ऊपर साइड जाने लगा तो कोई बात नहीं, हमें 5 मिनट का कैंडल 10 मिनट का जो भी कैंडल पहले प्रॉपर होने देना, उसको क्लोज देना। उसके बाद अगर मार्केट फिर दूसरा कैंडल इसका हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे तो सुनो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, टारगेट बड़ा मत रखना, हो सकता है यहीं पे साइड में कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ तक एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा गैप अगर मार्केट इसी तरीके से आए तो आप यहाँ पे तुरंत पुट बाय कॉल बाय मत कर लेना। यहाँ पे देखना अगर हाई बना के फिर इसके नीचे जैसे दूसरा स्विंग बना है, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा है, तब जाके आप दूसरा स्विंग में पुट साइड जा सकते हो। ठीक है, तो आप टारगेट 19,860 से 880 यहाँ तक आ सकते हो पुट साइड में। अगर गैप अप ओपन हुआ मार्केट प्राइस इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, डाटा देखना ऑप्शन चेन में क्या बनना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो देखो यहाँ पे 20,000 का ना, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग आपको ऑप्शन चेन में ज्यादा रहेगा, लेकिन क्या 20,000 15,000 या 10,000 इसी के आसपास नजर, 20,000 का अंदर नजर आएगा। पुट साइड देखो तो कम है, लेकिन पुट साइड जब यहाँ पे था इंक्रीज होते आएगा 5,000 10,000 5,000 10,000 बढ़ते हुए नजर आएगा पुट साइड, तब जाके मार्केट स्पाइक मारेगा। अब इसका कभी भी ऐसे लगा तो सिस्टम में ही ऐसे लगा के रखना, क्योंकि हो सकता है आपका एक बड़ा सा कैंडल बने, कम से कम आपको एसेल ज्यादा तो नहीं, लॉस ज्यादा ना हो जाए। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे अगर मतलब छोटा साइड भी ओपन हुआ और ओपन में छोटा-छोटा कैंडल बन के आ रहा तो आने देना, बीच में ट्रेड मत करना। अगर बन रहा धीरे यहीं पे साइड हो रहा तो देखो यहाँ पे यहाँ पे आने देना, आपका लेवल पे आएगा, आपका सेटअप बनेगा, ठीक है? बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, आपको दिखाई देगा। तब जाके आपने यहाँ से फिर प्लान करना कि बीच में अगर मानो यहीं से आ रहा धीरे-धीरे कर आपको यहाँ पे देखना एक हैमर दिखाई देगा या कोई भी ऐसे बुलिश कैंडल जैसे ऐसे हैमर देगा मानो बड़ा सा उसके ऊपर जैसे ट्रेड करा तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। या तो मार्केट आपको यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आपको देखना हायर हाई बनाते हुए मतलब लो नहीं लगा रहा मार्केट इसी प्राइस एक्शन को बना रहा आपको दिखाई देगा तब जाके आप कॉल साइड जा सकता है टारगेट 20,050 तक। और ज्यादा गैप डाउन अगर 300 पॉइंट 200 250 के 300 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन ओपन है तो प्राइस एक्शन बनने देना डाटा बनने देना उसके बाद ही ट्रेड करना है। अगर मानो ज्यादा गैप इसके नीचे गैप होना तो बार बार बोल रहा हूँ 30 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन होता है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे एक भी बुलिश कैंडल बनने पर हम तुरंत बुलिश ट्रेड करेंगे। इसका धनगाड़ इसी के आसपास 19,670 700 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ यहीं से एक भी बुलिश कैंडल बुलिश पैटर्न बनेगा तुरंत हम टारगेट यहीं तक ये ट्रेड लाइन तक हमारा टारगेट ये फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड बता रहा हूँ ठीक है इसका ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ओपन है और इसको फ्लो में ब्रेक करा तो तब भी कोई भी सपोर्ट इसको फ्लो में ब्रेक करता तुरंत ट्रेड मत करना। अगर ये ऊपर क्लोज दे दिया जैसे इसको ऊपर ट्रेड करा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर क्लोज नहीं दिया आके मार्केट तुरंत हैमर नीचे इन्वर्टेड हैमर बना दिया जैसे इसके लो के नीचे ट्रेड करा तो हम यहीं पे इसका इसे लगा के पुट साइड टारगेट पहला टारगेट आज का हाई जो प्रीवियस डे हाई और सेकंड टारगेट 19,860 से 880। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है उन दोनों को वीडियो देखा जो लेवल बता रहे हैं लेवल को देख लेना और पिछला भी जो वीडियो बना है बहुत अच्छा उसको एक बार चेक कर लो एक बार देखो देखो फ्री का चीज है कोई पैसा तो लग नहीं रहा आप देखने में क्या है मैं तो पैसा देके सीखा वही चीज मैं सोचता हूँ कि चलो किसी भाई का ना कोई काम आएगा लेकिन कहीं बोलते हैं ना फ्री का चीज है तो कोई वैलिड नहीं बोलता यार ये तो फ्री का चीज है कुछ पता जाता है नहीं। एक बार आप करके देखो एक बार भरोसा करके देखो खुद पेपर ट्रेडिंग कर देखो ना आप ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप इसमें ट्रेडिंग करो पैसे लगाओ या कोर्स करो कुछ करो ठीक है आप एक बार करके देखो भरोसा करके देखो बहुत अच्छा वर्क होता है। ठीक है खुद पर भरोसा रखो आज नहीं तो कल इसमें इस मार्केट में टाइम आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करो चाहे भगवान से कोर्स करके आ जाओ आपको टाइम यहाँ देना ही पड़ेगा। टाइम देखकर टाइम किस लिए देना पड़ेगा आपका कैपिटल होना चाहिए तो इसलिए कैपिटल को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हर दिन लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए ओवर ट्रेड नहीं करना। आपने एक ट्रेड किया लॉस हो गया कोई बात नहीं अगर प्रॉफिट हो गया तब भी ठीक है बढ़िया है लालच मत करो आपको मार्केट में टिके रहना जब तक टिके रहोगे वही टाइम है वही एक्सपीरियंस है इस चीज का ध्यान ये नहीं कि मार्केट में टिके रहना मतलब मैं 1 लाख रुपया लेके आ गया और भाई 5 दिन में खत्म भाई मैं तो 1 लाख लॉस किया मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है ऐसी बात नहीं आपको जितना टाइम दोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस ये मार्केट साइकोलॉजी और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर ही चलता है। ठीक है कोई कोर्स कोई ट्रिक के ऊपर नहीं चलता जैसे जैसे आपका टाइम बनेगा आप अपना खुद ही देखोगे आप खुद देखते ही बता सकते हो कि हाँ मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। 100% कोई नहीं ठीक हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत आप 10% हो तो आप जानकारी मतलब हर दिन कर करके जब इकट्ठा करोगे तो देखो वही 10% आपका बहुत नॉलेज इंक्रीज हो गया आप बहुत अच्छा एक मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। ओके दोस्त गुड बाय आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा एक प्रॉफिटेबल डे रहा है सोच समझ के ट्रेड करना प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका है। ओके फ्रेंड गुड बाय।